आज हम केशवदास के द्वारा वर्णित पंचवटी वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी रहे जहाँ एक घटी, निगटी रुचि मिचु घटी, घटी जग जित जीवन जतिन की झूठी टटी, अग घोग की बेरी कटी विकटी मिट्टी, प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चहूँ और नाचती मुक्त नटी, गुण दूर जटी वन पंचवटी। अर्थात पंचवटी के समस्त प्रकार के सुखों और उसमें होने वाले लाभ के बारे में यहाँ कवि बताना चाह रहे हैं कि पंचवटी में किस प्रकार से व्यक्ति को सुख मिलता है और सारे दुखों का जो है निवारण हो जाता है, उसका वर्णन करते हुए कवि यहाँ केशवदास जी कह रहे हैं। व्याख्या करते समय हम इसकी सह प्रसंग में तो देखेंगे ही कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में रचित केशवदास के द्वारा रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन से लिया गया है, जिसमें कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्य और उसमें प्राप्त होने वाले सुख और पापों के निवारण की बात कही है। इसमें केशवदास जी कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, अर्थात यहाँ पर सब प्रकार के दुखों का जो है निवारण हो जाता है, अर्थात सारे दुख दूर हो जाते हैं। कपटी रहे जहाँ एक घटी, अर्थात यहाँ कपटी व्यक्ति जो कलंकित व्यक्ति है वो एक क्षण के लिए भी नहीं टिक पाता है, अर्थात ऐसे लगता है कि सारे दुखों की जो चादर है, सारे दुखों की जो पीड़ा है, जैसे वो दूर हो गई हो और यहाँ पर सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ आते ही मानव मन जो है निर्मल हो जाता है, क्योंकि यहाँ कपटी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह पाता है। उसके मन में जो छल, द्वेष, राग इत्यादि हैं वो सारे के सारे बाहर हो जाते हैं। निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, यहाँ पर मनुष्य जो हैं, क्योंकि शिव जी की पंचवटी है और यहाँ पर शिव जी के दर्शन पाने के लिए जिस प्रकार से व्यक्ति मुक्ति की कामना छोड़ देता है, अर्थात जीवन को छोड़ देने की कामना छोड़ देता है तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने के लिए वह जग जीव जतिन की छूटी और ब्रह्मा की का दर्शन पाने के लिए वह समाधि स्थल हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पंचवटी में के पवित्र वातावरण को देख करके और मानव जो है उसके मरने की इच्छा क्या हो जाती है, मीचो घटी है घटी, अर्थात मृत्यु की इच्छा जो है लुप्त हो जाती है या नहीं रहती है। जग जीव जतिन की छुटी टटी, और जो लोग समाधि में जाना चाहते हैं उनका भी जो है यहाँ पर इस पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके और दूर हो जाती है, छूट जाती है, अर्थात यहाँ इस पंचवटी में आकर के और उस मानव मन को अपार शांति मिलती है। अग घोग की बेरी कटी विकटी, अर्थात इस पंचवटी में प्रवेश करते ही जो पापों की बेड़ी है, अग घोग की बेरी कटी, पापों की जो बेड़ी है वो क्या हो जाती है, कट जाती है, अर्थात दूर हो जाती है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, शीघ्र ही उसको गुरु ज्ञान की भारी जो गठरी है उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वह वास्तविक जीवन का जो है ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उस ज्ञान को प्राप्त हो जाने के कारण जो उसके मन में जो सांसारिक इच्छाएं, लोभ, मोह, माया इत्यादि क्या हो जाते हैं, अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसको जो है अपना जीवन का जीने का रास्ता मिल जाता है। चहूँ और नाचती मुक्त नटी, और यहाँ पर जो मुक्त होने की जो इच्छा है वह नटनी की भांति मुक्त नटी, अर्थात उस नटनी की भांति जो है चारों ओर नाचती है, अर्थात जो मनुष्य की सांसारिक इच्छाएं, तृष्णाएं आदि से मुक्ति दिलाने पर मनुष्य का मन पवित्र और उज्जवल हो जाता है, तो वह प्रसन्न होकर के और इस पंचवटी में चारों ओर अपना नृत्य करने लग जाता है। गुण दूर
जटी वन पंचवटी, अर्थात यह निश्चित है कि शिवाजी के दर्शन से दूर जटी, यहाँ पर दूर जटी महादेव शिवाजी के लिए आया है, इसलिए इस प्रकार के गुणों से भरे हुए शिवाजी के दर्शन से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और यह उस पंचवटी में जाने पर ही मनुष्य अपने आप को पवित्र और उज्जवल समझ लेता है। इसलिए ये पंचवटी जो है शिव जी की बड़ी ही सुख देने वाली, शांति प्रदान करने वाली और सारे दुखों को दूर करने वाली है। यहाँ कवि ने विशेष रूप से अनुप्रास अलंकार का तो प्रयोग किया ही है, उसके साथ साथ यमक अलंकारों का प्रयोग करते हुए भी एक ही शब्द का दो बार आ जाने पर एक अर्थ भिन्न यहाँ पर वर्णन हुआ है। इसके साथ साथ रूपक अलंकार की छटा भी अद्भुत है और चौथी चीज़ है आपकी प्राकृतिक शोभा, अर्थात उस पंचवटी की जो प्राकृतिक शोभा है वह अपने आप में अद्वितीय है, जिसके कारण कि मनुष्य के वहाँ जाने पर उसका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उसकी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। पांचवी बात, यहाँ पर शिव जी की भक्ति और आराध्या की भी ओर लेखक संकेत करना चाहता है कि अर्थात जहाँ शिव जी की भक्ति करने से व्यक्ति का मन जो है निर्मल और पवित्र हो जाता है, उसका वर्णन कवि कर रहे हैं। यहाँ पर दुर्मिल सवैया छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं और 12वें वर्ण पर यति होती है। इस तरह से कवि ने विशेष वर्णन किया है कि पंचवटी वर्णन, जिसमें हमने देखने की कोशिश करी है।